नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नियंत्रण निगरानी बनाए रखे हैं। सीएम धामी ने गढ़वाल कमिश्नर गढ़वाल, आईजी और राहत एवं बचाव में लगी एजेंसियों से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं सीएम ने सचिवालय में बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो टनल में चल रहे रेस्क्यू कार्य में टेक्निकल एजेंसियों को हर संभव सहयोग दे। साथ ही किसी प्रकार के विलंब न होने पर भी हिदायत दी गई है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे एवं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी मौजूद थे। देहरादून में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडा गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में 40 मजदूर फंसे हैं। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम धामी ने बताया कि श्रमिकों को निकालने के लिए राज्य सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। केंद्रीय एजेंसी भी राज्य सरकार की मदद कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने ई मशीन टनल के लिए भेजी है। जल्द से जल्द श्रमिकों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। देखिए, वहां पर जिस प्रकार से मलबा लगातार आ रहा था, पहले से काम चल रहा था और बीच बीच में व्यवधान आ जा रहा था। इस सबको देखते हुए जो तकनीकी की जो मशीन है, जो इसमें ड्रिल करती है और ड्रिल करके पाइप को फिट करती है, वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है। वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHI, DCL और भारत सरकार के अधिकारी सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक, और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी। तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम उन सभी को, जो हमारे भाई उसके अंदर हैं, उन सभी को निकाल पाएंगे। अभी भारत सरकार के मंत्री जी भी, माननीय DK सिंह जी भी वहाँ पहुँच गए हैं, अन्य टीम भी पहुँची है। राज्य सरकार की तरफ से उन जो एजेंसियां काम कर रही हैं या तकनीकी विशेषज्ञ हैं, हर प्रकार का सहयोग देने के लिए हमने पहले से ही सभी को कहा है। हमारे मुख्य सचिव, अन्य लोग उनके सभी के संपर्क में, क्योंकि तकनीकी चीजें उन्हीं को करनी है। राज्य सरकार उनका भरपूर सहयोग करेगी। उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में मलबा आने से 40 श्रमिक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद मैथानी को स्थिति का जायजा लेने भेजा था। सिलक्यारा सुरंग की स्थिति जानने के बाद मंत्री प्रसाद मैथानी वापस देहरादून लौटे और प्रेस वार्ता करते हुए टनल हादसे में कंपनी की सबसे बड़ी लापरवाही बताई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि कंपनी ने पैसा बचाने के लिए 40 जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। कि हम सबसे पहले तो जो 40 जिंदगियां वहां अंदर बंद हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल रहें। दूसरी बात यह है कि जो वहां पे काम किया जा रहा है वो सुरंग जो है वो खतरे की जद में है और अब तक जो है जो वहां पे मिनट टू मिनट की बात हो रही है, वैसा मुझे देखने को नहीं मिला। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां पे होनी चाहिए थी वो नहीं देखी गई। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद पर्यटक विभाग ने यात्रा पंजीकरण बंद कर दिया है। पंजीकरण पोर्टल बद्रीनाथ धाम के लिए खुला है। अब तक 4 धाम यात्रा के लिए 75 लाख यात्रियों ने पंजीकरण किया। इसमें
55.80 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए इस बार प्रदेश सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य किया था। यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन विभाग ने पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। केदार धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सरकार को बीच बीच में पंजीकरण रोकना पड़ा था। वहीं आपको बता दें कि विधि विधान से केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं। वहीं जबकि बीते दिन गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हुए हैं। पर्यटक विभाग ने 3 धामों की यात्रा के लिए पंजीकरण बंद कर दिया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद होंगे। तब तक बद्रीनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। बता दें कि 75 लाख यात्रियों ने पंजीकरण किया। फिलहाल पर्यटन विभाग ने यात्रा का पंजीकरण बंद कर दिया है। 18 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। बता दें कि 18 नवंबर तक बद्रीनाथ के लिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी और बाकी सभी धामों के लिए पर्यटन विभाग ने पंजीकरण बंद कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया से जुड़े सभी प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अहम है और प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस आजादी को महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। वहीं मानव जीवन के साथ ही हमारे सामाजिक सरोकारों पर मीडिया का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सामाजिक जन जागरण में भी मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अवैध निर्माण के विरुद्ध एमडीडीए भले ही कार्रवाई करने के दावे कर रहा हो, लेकिन हकीकत में कार्रवाई धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। वहीं आपको बता दें कि एक ऐसा ही मामला ऋषिकेश में मनीराम मार्ग से आया है, जहां आपको बता दें प्रतिष्ठित मिठाई व्यापारी ने 15 फुट की सड़क पर 90 गज की जमीन में 5 मंजिला इमारत अवैध रूप से खड़ी कर दी है। केवल 1 मंजिल नक्शे के बल पर 5 मंजिला मकान बना डाला। 1 महीने से कई बार एमडीडीए को शिकायत दी जा चुकी है कि इस मामले में कार्रवाई करने पर एमडीडीए की तरफ से कुछ नहीं किया गया, जिससे एमडीडीए की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। एमडीडीए की इस लापरवाही की वजह से अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। खटीमा में भारत नेपाल सीमा पर मेलाघाट शारदा नदी के किनारे वन महुलिया छठ घाट पर कुछ ग्रामीण द्वारा अवैध कब्जा कर गन्ने की फसल लगाई, जिससे श्रद्धालु महिलाएं काफी आक्रोशित है। महिलाओं ने छठ घाट पर खड़ा होकर अवैध कब्जे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रशासन ने छठ घाट पर हुए अवैध कब्जे को खाली कराने के गुहार लगाई है। वहीं खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और नायब तहसीलदार नरेंद्र गहतोड़ी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं छठ घाट पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शारदा घाट पर बनी 6 माता की प्रतिमाओं को तोड़कर गन्ने की फसल लगा दी गई, साथ ही संपर्क मार्गों पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। माता जी की छठ माता की पूजा करते हैं और लोग यहाँ पर हर साल इतनी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या करा जाए कि कुछ लोगों ने यहाँ पे अवैध कब्जा कर लिया छठ माई की जगह पे। यहाँ पे महिलाओं को बैठने को भी स्थान नहीं मिलता है और न ही उनका वो मंदिर बना के बैठ सकती है महिलाएं। और गन्ना के लगने की वजह से महिलाओं को सबको दिक्कत है। वैसे भी डर रहता है कि गन्ने में कहीं कुछ जानवर ना बैठा हो ताकि
रात का समय होता है, पूरी रात भर ये पूजा करती है। सुबह जब दिन निकलता है ये अपने घर 8-9 बजे ही जाती हैं। छठ घाट पे हम हर साल माता जी की, छठ माता की पूजा करते हैं और लोग यहाँ पर उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने उत्तराखंड में बाल आयोग के किए जा रहे कार्यों और अपने अब तक कार्यों का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। वहीं गीता खन्ना ने बताया कि बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड में नशे और साइबर क्राइम को लेकर काम कर रहा है, क्योंकि आज के दौर में भी ये दोनों ही समस्या हैं। बता दें कि जो बच्चों के जिंदगी को खराब कर रही हैं, इसलिए बेहद जरूरी है कि बच्चों को नशे के प्रति और साइबर क्राइम के प्रति सचेत करना होगा। एक ऐतिहासिक निर्णय तो शायद मैं नहीं गिना सकती, पर जितनी भी शिकायतें हुई हैं उसमें आई थिंक हम 60% से ज्यादा 740 में से 392 का हम निस्तारण कर चुके हैं, 93-92 का। और एक अच्छा आंकड़ा है, जो बची हुई हैं, जो निस्तारण नहीं हो पाता समय से, वो आख्याएं हमें, क्योंकि विभाग से ही कार्रवाई करवानी होती है। कार्रवाई हमारे विभाग से नहीं होती है, कार्रवाई लाइन डिपार्टमेंट करता है। उत्तराखंड बाल संरक्षण मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि नवंबर महीने में मौसम शुष्क रहने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ महीना तापमान सामान्य रहने के आसार हैं। हालांकि बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने कहा कि बीते चंद दिनों पर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हल्की बर्फबारी के चलते तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते निचले इलाकों में भी ठंड का बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नवंबर महीने में बारिश के कहीं भी आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में सूखी ठंड बढ़ने से वायरल फ्लू जैसे सर्दी, जुकाम इत्यादि का खतरा सताने लगा है। विश्व परिषद कॉर्बेट नेशनल पार्क का डिकाला जोन पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोल दिया गया है। अब पर्यटक इस जोन में डे विजिट के अलावा रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। वहीं स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट और पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने रिबन काटकर हरी झंडी दिखाते हुए भ्रमण पर आए पर्यटकों के कैंटर वाहन को रवाना किया। वहीं आपको बता दें कि बरसात के दौरान 15 जून को हर साल डिकाला जोन बंद कर दिया जाता है और 15 नवंबर को इसे खोल दिया जाता है। पार्क निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्क प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर दी है और इसे खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज पहले दिन कैंटर और जिप्सी वाहनों में पर्यटक इस जोन के भ्रमण के लिए रवाना हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर भी कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पार्क के नियमों के एलईडी के स्क्रीन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार पार्क के अंदर ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। देखिए, कॉर्बेट पार्क में जो इतना सैलानी आता है, इतना टूरिस्ट आता है, इससे हमारे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। वहां पर जिप्सी के माध्यम से गाइड के रूप में, तो कुल मिलाकर के वो एक रोजगार का एक बहुत बड़ा हम लोगों पर एक कारण है। और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वहां पर आकर्षित कर सकें। और जिस तरह पूरा आप देखते हैं कि पूरा एक इलाका होटल्स के रूप में, आज बहुत ज्यादा होटल्स उस इलाके में है, तो एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का काम कर रहा है। तो हमारा लगातार प्रयास रहता है कि कॉर्बेट को और सुचित किया जाए। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का प्रमुख टूरिज्म जोन डिकाला आज खोल दिया गया है। जो अंदर रोड्स हैं और जो अवस्थापना संबंधी हमारी सुविधाएं जो टूरिस्ट को उपलब्ध कराई जानी है, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष टाइगर साइटिंग भी बहुत अच्छी हुई है अन्य जोनों में, और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो डिकाला जोन है, इसमें भी अच्छी टाइगर की प्रेजेंस देखी गई है। तो हमें उम्मीद है कि जो टूरिस्ट अंदर जा रहे हैं उन्हें वन और वन्यजीव संरक्षण का एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी है, क्योंकि अभी लगभग 30% क्षेत्र जो है वो पानी से, कालाघाट डैम के पानी में डूबा हुआ है,
तो टाइगर्स और हाथी एक लिमिटेड क्षेत्र में सिमटे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि इस वर्ष पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन के माध्यम से भी की जाए और जो गाइडलाइंस हैं वन विभाग की, जो टूरिस्ट संबंधी गाइडलाइंस हैं, उनका पालन जो जिप्सी चालक हैं और जो गाइड्स हैं और जो टूरिस्ट। देहरादून में नेत्र रोगियों की संख्या में दीपावली के बाद से इजाफा देखने को मिल रहा है। अक्सर ऐसे त्योहारों में पटाखे जलाते वक्त आंखों में बारूद जाने और चोट लगने का खतरा बना रहता है। गंभीरता से इस बात को न लेने पर अंजाम बेहद ही खतरनाक हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि देहरादून के जाने माने सुशील ओझा नेत्र विभाग एसोसिएट प्रोफेसर ने बताया कि दीपावली के बाद से ही ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो चोट देखो दो तरीके की होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं कि आई बॉल इंटैक्ट है, जिसमें क्लोज्ड ग्लोब इंजरी, तो मैक्सिमम तो वही केसेस हैं। और एक होती है परफोरेशन, जिसमें इंजरी में आंख की आई बॉल डैमेज होती है। तो परफोरेशन में तो सर्जरी करनी पड़ती है और बाकी बिना परफोरेशन वाले मरीजों को दवाओं से ही ठीक कर लिया जा रहा है। थोड़ा पीछे से देखो। ऋषिकेश कोतवाली के घाट चौकी पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस और खुखरी बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर क्षेत्र में लगातार संदिग्धों पर नजर रखने के लिए रात्रि गश्त के तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में त्रिवेणी घाट के चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध रूप से स्कूटी पर घूम रहे 2 युवकों को तलाशी के लिए रोक लिया। तलाशी लेने पर एक युवक के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जबकि दूसरे युवक से तेजधार वाली खुखरी बरामद हुई। पूछताछ करने पर दोनों ही युवक को स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को अवैध रूप से हथियार रखने पर गिरफ्तार कर लिया। ऋषिकेश के पास राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के सभी गेटों को देशी विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जहां पहले दिन दर्जनों पर्यटक पार्क में जंगल सफारी का आनंद लेने पहुंचे। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के वन्य जीव प्रतिपालक प्रशांत हिंदुस्तान ने मोतीचूर के रिबन काटकर पर्यटकों को जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए पार्क में भेजा। बता दें कि पार्क प्रशासन के मुताबिक चीला, रानीपुर, मोतीचूर और मोहंड के गेटों से पर्यटक पार्क में वन्य जीवों के लिए दीदार के लिए दाखिल हो सकते हैं। वहीं जंगल सफारी का आनंद लेने के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पहले से ज्यादा पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अगली खबर पौड़ी जिले के देहल चोरी क्षेत्र से है, जहां दीपावली के बाद हर साल मंजू घृष्णेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाले कांडा मेले में इस साल भी खूब श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला। बता दें कि मंजीन कांडा मेला समिति और मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण किया, जहां मंदिर के कपाट सुबह करीब 8 बजे भक्तों के दर्शनार्थ के लिए खोले गए। वहीं कांडा मेला समिति के अध्यक्ष हरिद्वारिका प्रसाद भट्ट ने बताया कि आसपास के गांव से ग्रामीण अपने अपने गांव के निशान मंदिर में चढ़ाते हैं, वहीं सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं।
दंगा फसाद ज्यादा होता था, अब शांति है और मनोरंजन भी है, सही है, सब ठीक है। हमारी तरफ से तो बहुत मतलब जब से हमने देखा है अपनी उम्र से 10-11 साल की उम्र से आज मैं 75वां साल लगा मेरे को, अब हम देख रहे परिवर्तन काफी आया। तो यहाँ से 12 साल बाद आई थी मैं, पहले आई थी मैं अपने 2 लड़कों को लेकर छतर चढ़ा के गई हूँ यहाँ से, फिर हमें 12 साल के बाद आई थी। पहले में अब जमीन आसमान का फर्क है, पहले इतना वो नहीं थी, अब काफी इन्होंने फैसिलिटी भी कर दिया, अब माँ के जो भी मन्नत होती है एकदम पूरी हो जाती है। ये मेला हम लोग आयोजन करते ग्राम कान्हा जो इसके पुजारी हैं वही है, हर साल दीपावली के बाद 2 दिवसीय मेले का हम लोग आयोजन करते हैं और बड़े यहाँ पे क्षेत्रीय लोग और क्षेत्रीय नहीं पूरे उत्तराखंड से लोग यहाँ पे एक बार अपने बच्चों के जीवन काल में जरूर भेंट स्वरूप निशान लेके आते हैं और जो यहाँ के ध्यानता कहीं भी उत्तराखंड या भारतवर्ष में कहीं भी हो वो भी अपने मायके से आके और पंचघोष में अपने लड़कों का निशान भेंट स्वरूप यहाँ पे और यहाँ पे जो है हमने 3 दिन पहले से व्यवस्थाएं बना ली थी, कहाँ पे दुकानें लगेंगी, कहाँ से लाइन लगेगी और पूरा उसी हिसाब से हमारा प्रत्येक ड्यूटी पॉइंट हमने बनाया था और उसमें पुलिस बल तैनात किया गया है। कल जो है 23 निशान हमारे यहाँ पर मंदिर में चढ़ाए गए थे, सकुशल वो कल का मेला छोटा कांडा का समाप्त हुआ था। आज बड़ा कांडा हम बोलते हैं इसको, आज जो है हमारी प्रत्येक पॉइंट पर ड्यूटी लगी है। उत्तराखंड की बेटियां देश विदेश में अपने राज्य का नाम खूब रोशन कर रही हैं। इसी कड़ी में एक और बेटी ने उत्तराखंड का नाम 7 समंदर पार खूब रोशन किया। कोटद्वार निवासी मान्या भाटिया ने यूएसए में आयोजित हुए वर्ल्ड स्कॉलर कप में गोल्ड मेडल जीतकर कोटद्वार के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया। देहरादून के वेंटेज हॉल गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल की छात्रा मान्या ने इस साल जून महीने में वर्ल्ड स्कॉलर कप दोहा ग्लोबल राउंड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जहां मान्या ने 6 मेडल जीतकर येल यूनिवर्सिटी यूएसए के अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हुई थी। स्कॉलर्स कप WSC का था। इसमें हमने सबसे पहले रीजनल राउंड में पार्ट करा था जो कि मसूरी में था। उसके बाद हम दोहा गए थे और उसके बाद हम फाइनल राउंड के लिए अब येल गए थे, टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस, और यहाँ येल में लास्ट राउंड था ये, जिसमें मुझे 6 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स मिले हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 20 साल बाद अपनी पत्नी साक्षी अपने कुछ दोस्तों के साथ बुधवार को अपने पैतृक गांव लवाली पहुंचे। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ जुट रही है। वहीं धोनी ने कुल देवता समेत गांव के 4 मंदिरों में पूजा अर्चना कर परिवार के कल्याण की कामना की है। बता दें कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर निकले। महेंद्र सिंह धोनी बीते रोज ही पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ पतंग नगर एयरपोर्ट पर उतरे, जिसके बाद धोनी नैनीताल के मेस आर्मी गेस्ट हाउस में रुके। कल बुधवार को महेंद्र सिंह धोनी अल्मोड़ा पहुंचे। यहां धोनी अपने पैतृक गांव लवाली गए। परिवार संग अपने पैतृक गांव लवाली पहुंचे। महेंद्र सिंह धोनी ने इष्ट देव के दर्शन किए। इस दौरान धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप में जीतकर दुआ भी मांगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।